हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी सैलरी आते ही खर्च कर देते हैं और महीने के आखिरी दिनों में आपको पैसे की तंगी होती है, या फिर आपको ये लगता है कि सेविंग करना आपकी लाइफस्टाइल को बोरिंग बना देगा और इससे आप अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी पाओगे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे उन ट्रिक्स की जो न सिर्फ आपको पैसा बचाने में हेल्प करेगी बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सही मतलब भी सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आपका हमारे ऑरोरा वन चैनल पर बेहद स्वागत है। मेरा एक 24 साल का दोस्त था रोहित, और उसकी सैलरी थी 25,000 रुपए। महीने के पहले हफ्ते में उसने दोस्तों के साथ पार्टी की, एक नया मोबाइल खरीदा और ऑनलाइन शॉपिंग से अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया। मंथ एंड आते आते उसके पास सिर्फ 200 रुपए बचे थे। क्या ये कंडीशन आपको भी फेस करनी पड़ती है? यही वो गलती है जो भारत के 70% युद्ध करता है। सेविंग की आदत न होना, अनलिमिटेड खर्चे और पैसे का सही इस्तेमाल न कर पाना। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम उस पर ही जानकारी देखने वाले हैं। पैसों के मैनेजमेंट की अहमियत। दोस्तों, पैसा सिर्फ एक मीडियम है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज करना एक आर्ट है। क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 30% लोग अपनी सैलरी का 10% बचा पाते हैं, बाकी लोग पूरे पैसे खर्च कर देते हैं। अगर आप भी इस आंकड़े का हिस्सा हैं, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, फर्क पड़ता है आपकी लाइफ की सेफ्टी में और अपने ड्रीम्स को कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करने में। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स जो आपको पैसे का सही मैनेजमेंट सिखाएगी। पहला है 50-30 रूल अपनाएं, यानी कि 50% पैसा अपनी जरूरतों पर खर्च करें, यानी कि किराया, बिल या खाने पीने का सामान। 30% पैसा अपनी मनचाही चीजों पर खर्च कर सकते हैं, यानी कि फिल्म देखना हो, कहीं ट्रिप पर जाना हो या शॉपिंग करना हो। और 20% पैसा अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाएं। इसके लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जिसे आप अपनी इनकम का एक हिस्सा बचा कर रखते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको इमरजेंसी फंड के टाइप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहला होता है मेडिकल इमरजेंसी फंड। ये फंड हेल्थ इमरजेंसी के लिए होता है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और एक्स्ट्रा सेविंग शामिल होनी चाहिए और इसे हमेशा क्विक एक्सेस किया जा सके ऐसा प्लान बनाना चाहिए। दूसरा है जॉब लॉस फंड। अगर आप जॉब करते हो तो इस फंड का होना बेहद जरूरी है। इसमें कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर अमाउंट रखनी चाहिए, ताकि अगर नौकरी छूट जाए तो आप अपने खर्च संभाल सके। तीसरा है घर की मरम्मत और देखभाल का फंड। घर की कोई बड़ी मरम्मत जैसे पाइपलाइन खराब होना या छत टपकना इमरजेंसी बन सकता है। इसके लिए अलग से थोड़ी बचत रखा करिए। इस फंड को कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है ट्रैवल इमरजेंसी फंड। अगर आपको अचानक कहीं ट्रैवल करनी पड़े, जैसे किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने जाना हो, तो ये फंड आपके काम आएगा। ये फंड छोटी और आसानी डिपॉजिट स्कीम में रखना अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, इमरजेंसी फंड कैसे बनाना चाहिए? इसके लिए आपको पहले बजट तैयार करना चाहिए। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब लगाएं। जो पैसा बचता है उसे इमरजेंसी फंड में अलग से रखा करें। इमरजेंसी फंड को ऐसे अकाउंट में रखें जहां से आप इसे जल्दी से निकाल पाओ, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड को सिर्फ खर्च करने का माध्यम समझते हैं, लेकिन सही तरीके से इसका यूज आपके लिए कई फायदे दे सकता है। जैसे कि कैशबैक और रिवॉर्ड्स का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड से फ्यूल भरवाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 2 से 5% तक कैशबैक मिल सकता है। वही रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप गिफ्ट वाउचर, मूवी टिकट्स या अन्य खरीदारी में रिडीम कर सकते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट फ्री पीरियड का सही उपयोग करना, यानी कि हर क्रेडिट कार्ड में एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है जो 20 से 50 दिनों तक हो सकता है। इस पीरियड के दौरान अगर आप अपने बिल पे करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठाएं। फेस्टिवल के दौरान बैंक और कार्ड कंपनियां अट्रैक्टिव ऑफर्स लाती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन की सेल के दौरान आपको 10 से 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा होटल बुकिंग और रेस्टोरेंट में भी आपको डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये तो हुई पैसा बचाने की बात, लेकिन इसे इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी देख लेते हैं। पहला है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन शेयर बाजार वोलाटाइल होता है, यानी इसमें रिस्क ज्यादा होती है। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शेयर बाजार का रिस्क नहीं लेना चाहते। इसमें आपका पैसा एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है जिससे रिस्क कम होता है।
तीसरा है बॉन्ड्स। सरकार या कंपनियां आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करती है, साथ ही फिक्स रिटर्न मिलता है और रिस्क कम होता है। लेकिन अगर कंपनियां दिवालिया हो जाती है तो पैसा डूब जाता है, ये भी याद रखिएगा। चौथा है फिक्स डिपॉजिट। आप बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए पैसा जमा करते हैं, इसमें रिस्क कम और गारंटी रिटर्न मिलता है। अगला है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना भारत में बहुत ही पॉपुलर है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में निवेश करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ जाती है, ये चीज इसमें बहुत ही खास है। इसमें लिक्विडिटी कम होती है और इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है। अगला है क्रिप्टो करेंसी। ये एक नया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इसमें बहुत तेज रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चढ़ उतार हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आगे से आप भी पैसों का सही इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। लेकिन फिर भी अमीर लोग पैसे को लेकर परेशान क्यों है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और ज्यादा पैसा हम जैसे लोगों के पास क्यों नहीं आता, इसके लिए आप ये भी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।